बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका है। दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे आपसे पीटीआई के लिए बहुत अच्छी खबरें और बहुत सारी खबरें, और एक छोटी सी बुरी खबर भी है। छोटी नहीं है एक बुरी खबर भी है, वो भी आपसे शेयर करें। दोस्तों, अच्छी खबर ये है, बल्कि खबरें ये हैं, मोहतरमा सनम जावेद जो कि लाहौर के हलका नंबर NA 119 और 20 से इलेक्शन लड़ रही थी और उनको इजाज़त नहीं मिली थी। वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उनकी दरख्वास्त गई और उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज ये इजाज़त दे दी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। मोहतरम जज मुनीब अख्तर साहब ने यह आर्डर जारी किया कि मोहतरमा सनम जावेद साहिबा इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। उनके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं रही। चुनाचे उनके साथ वो जैसा कि हमने अर्ज़ किया, हल्का नंबर NA 119 और 120 से इलेक्शन लड़ रही थी। इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की सीट 150 मतलब 150 से भी इलेक्शन लड़ रही थी। तो अब वो तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी और तमाम सर्वे, चूँकि वो मुकदमा वो इलेक्शन मोहतरमा मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबल लड़ रही थी और लड़ेंगी। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं, तमाम सर्वे का रिज़ल्ट ये आ रहा है कि सनम जावेद भारी अक्सरियत से जीतेंगी। तो अब ये 8 फरवरी को ज़्यादा दूर नहीं है। पश्तो में कहते हैं दा गज दा मैदान, ये घोड़ा है, ये मैदान है। तो सारी सूरत हाल 8 जनवरी को सामने आ जाएगी। इसके साथ दूसरी खबर यह है, उनके मोहतरमा सनम जावेद के साथ साथ मोहतरम शौकत बसरा साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और वो बहावल नगर से NA 163 163 से इलेक्शन लड़ रहे थे और अब उनको बाकायदा इजाज़त मिल गई है। मोहतरम जज साहब ने फरमा दिया है कि बैलेट पेपर में इन लोगों के निशानात होने चाहिए। ये दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है। शौकत बसरा साहब एक सीनियर सियासतदान है और आम ख्याल ये है कि ये भी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। अब एक और ख़बर है, खुशाब से मोहतरम उमर असलम साहब, उन पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। आज उनके कागजात भी मंजूर हो गए। अदलिया ने उनके बारे में फ़ैसला दे दिया कि खुशाब से मोहतरम उमर असलम साहब सूबाई असम्बली पंजाब का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये तीसरी खुशखबरी हो गई। अब इन सब से बढ़कर एक और ख़बर भी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि PTI के सदर हैं, उनको भी अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है।
उनकी अपील भी उन्होंने भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी कि उनको इजाज़त दी जाए, चनाचे उनकी अपील भी मंजूर हो गई। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो अगरचे 5 हलकों से उन्होंने कागजात जमा करवाए थे जो कि मुस्तरद कर दिए गए थे। अब उन्होंने तमाम हलकों से मासवाए 32 थे, 32 गुजरात से, बाकी तमाम हलकों से उन्होंने कागजात उन्होंने अपने नामजदगी वापस ले ली थी। और अब वो हलका नंबर 32 गुजरात से सूबाई असम्बली के इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ये 4 खुशखबरियाँ हैं। परवेज़ इलाही साहब एक सीनियर सियासतदान है। पंजाब की सियासत में उनका एक अहम किरदार रहा है, बल्कि इस ख़ानदान का अहम किरदार रहा है। उनकी नुमाया खिदमात भी हैं। बिलखसूस मुशर्रफ दौर में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने एक सर्विस 1122 मुतारफ़ कराई थी। और उनका सबसे बड़ा यही कारनामा समझा जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब की सियासत में अपना रवायती किरदार अदा करेंगे। अब यहाँ एक बुरी खबर भी कह लें, जनाब लतीफ़ खोसा साहब, नामवर वकील, नामवर सियासतदान, जो कि हलका नंबर 122 से अता तारड़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको उनका बेटा चूँकि उनकी इलेक्शन मुहिम चला रहा था, इलेक्शन कैंपेन चला रहा था, शहबाज खोसा, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर बंदे को हक हासिल है। उसका ख़ानदान का कोई उस नुमाइंदा हो, इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो, या किसी उसका पसंदीदा उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो, तो वो अपने उम्मीदवार के लिए कैंपेन चला सकता है, उसके लिए काम कर सकता है, उसके लिए सियासी खिदमात अंजाम दे सकता है, बासियत कारकुन भी। मगर हुआ यह कि शहबाज खोसा को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि वो अपने बाप लतीफ़ खोसा साहब की कैंपेन क्यों चला रहे थे, उनके पम्फलेट क्यों बांट रहे थे। यही उनका जुर्म ठहरा। और इसी जुर्म के सिलसिले में आज जबकि 26 जनवरी है, जुम्मे की नमाज के बाद जब वो जुम्मे की नमाज से फारग होकर मस्जिद से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लम्हा फिक्र है ये कि ये सब कुछ किसके कहने से हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये चीज़ें हैं जो हम पहले भी अर्ज़ कर रहे हैं, बल्कि हर एक ईमानदारी से जो मीडिया पे सहाफ़त कर रहा है वो बंदा ये कह रहा है कि ये इलेक्शन मतनाज़ा बनाने के मतरादफ़ है ये हरकतें, और ये इलेक्शन पहले ही मतनाज़ा बन चुके हैं। रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, यह एक हौलनाक तसव्वुर है। ये तसव्वुर करना कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। बारकैफ हम मुल्क के लिए यही ख्वाहिशात रख सकते हैं कि अल्लाह करे
मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क के लोग सलामत रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी व्लॉग पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जहाँ कहीं भी आए हों, अपना, अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने मतहतों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।